इसके लिए आगे के आउटलुक को जानने के लिए हमारे साथ कंपनी के जॉइंट सीईओ फिरोज अजीज जी जुड़ गए हैं। फिरोज जी, फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस, नंबर काफी ज्यादा शानदार हमें देखने को मिले हैं। नंबर्स वैसे हमें सारे ही फ्रंट में अच्छे देखने को मिले हैं, लेकिन स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं इबिटा मार्जिन की, तो यहाँ पे हमें अच्छा खासा गेन आता हुआ दिखाई दिया है। इस क्वार्टर में तो गेन आ गया है, लेकिन आपको क्या लगता है कि आने वाले जो क्वार्टर्स हैं वहां पे ये नंबर्स हमें सस्टेन होते हुए नजर आएंगे? एक्चुअली जैसे आपने कहा, सही फरमाया कि एबिटा मार्जिन बड़ी है। जाहिर सी बात है, हमारा बिजनेस जो है वो एक बिजनेस हम पूरे ईयर के हिसाब से देखते हैं। क्योंकि काफी बार क्लाइंटों की मैच्योरिटी आती है, उसकी कभी कभार रेवेन्यू बुक होती है, इस क्वार्टर में होती है, उस क्वार्टर में होती है, क्योंकि पैसे मैनेज कर रहे हैं। हम क्वार्टर के हिसाब से तो मैनेज नहीं कर सकते। जैसे हम कार बेच रहे हो तो हमने कहा भाई महीने के लास्ट 3 दिन है, कारें बेचो दबा के। बट द पॉइंट इज एबिटा मार्जिन, कमिंग टू योर पॉइंटेड क्वेश्चन, एबिटा मार्जिन क्या सस्टेन करेगी? मेरे हिसाब से हम अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट करेंगे। हमारे शेयर होल्डर को ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि हम एबिटा मार्जिन को इस करंट बिजनेस की स्थिति में बढ़ने की आशा रखते हैं, क्योंकि हम री इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो 10-15 साल की ग्रोथ नहीं आ पाएगी। तो आज का जो हमारा एबिटा मार्जिन एक्स्ट्रा है, हम सोचते हैं कि पीबीटी 40 के ऊपर है, पीएटी 30 के ऊपर है, और उसके बाद री इन्वेस्ट करेंगे तो हमारी जो 25% की हम ग्रोथ देते आए हैं, 25 से ज्यादा दी है, 31% की पैट ग्रोथ दी है, 15वां हमारा रिजल्ट है लिस्टिंग के बाद। सबसे वर्स्ट क्वार्टर रहा है 26% की पैट का। तो उसको सस्टेन करना हमारे लिए एज ए प्रोफेशनल बहुत मायने रखता है, और उसकी री इन्वेस्टिंग करेंगे। ऑफ कोर्स इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलेंगी, ऐसे बिजनेस में इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलती हैं, बट उसका प्रयोग करके ग्रोथ को सस्टेन करना हमारा एक बहुत मूल्य रणनीति का एक बहुत अच्छी बुनियादी बात है रणनीति की। बिल्कुल। हाय फिरोज, गुड मॉर्निंग। श्रेया बात कर रही हूँ। बहुत कॉन्फिडेंट साउंड कर रहे हैं आप अपनी कंपनी को लेकर। थोड़ा अंदाजा अगर आप रेवेन्यू मिक्स का दे पाए, ब्रेक डाउन करके समझा पाए, कहाँ से रेवेन्यू में ज़्यादा योगदान आता है, ब्रोकिंग से, वेल्थ से, या इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी से? जी, क्या है कि जैसे आपने कहा कि रेवेन्यू का इजाफा हुआ है 16% का, और भी जो हमारी टोटल रेवेन्यू है इस साल की गाइडेंस की, वो 1175 करोड़ की हमने गाइडेंस दी है। तो हमने 24.2% मीट किया है। हम हमेशा ये चाहते हैं कि भाई एक क्वार्टर में 25% मीट हो, तो करीबन करीबन 25% मीट हुआ है। रहा सवाल रेवेन्यू ब्रेकअप का, हमने एक दूसरा भी वादा या कोशिश करेंगे, ये जरूर कहा है कि 50% ट्रेल रेवेन्यू होगी, जिसको हम रेकरिंग रेवेन्यू कहते हैं, और 50% होगी अपफ्रंट। उस चाह में अपफ्रंट रेवेन्यू से ज्यादा ट्रेल रेवेन्यू ग्रो करेंगी, तब जाके ये 50-50 पे काटा पहुंचेगा। तो अब ट्रेल रेवेन्यूज या म्यूचुअल फंड की जो रेवेन्यू है वो 27% से ग्रो हुई है। तो ये एक की ड्राइविंग फैक्टर है हमारी 16% की रेवेन्यू ग्रोथ का, ताकि हम अपने जो इंडिकेशन है, हमारी जो चाह है 50-50 की, उसके करीब पहुंच पाए। और ये एक क्वार्टर है जहां हमें काफी 200-250 बिप्स करीब पहुंच गए हम 50-50 के। ओके, तो ये तो बात हो गई कि रेवेन्यू फ्रंट में हमें मूविंग फॉरवर्ड किस तरीके से नंबर देखने को मिल सकते हैं। इनफैक्ट इस टाइम पे कहाँ कहाँ से रेवेन्यू का हमें कंट्रीब्यूशन देखने को मिल रहा है, लेकिन ऑल ओवर अगर हम अर्निंग्स की बात करें तो फ्यूचर में किस तरीके की अर्निंग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्योंकि जिस तरीके की हम मार्केट कंडीशन देख रहे हैं, जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, डोमेस्टिक मार्केट में काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी है, क्या लगता है नंबर सस्टेन कर पाएंगे और ग्रोथ आउटलुक किस तरीके का है? हमारी जो अर्निंग्स की जो हमने 375 करोड़ की पैट की गाइडेंस दी है, ये हमारे लिए सैक्रोसैंक्ट है। और हम गाइडेंस बहुत नाप तोल के देते हैं, और हम ये भी चाह रखते हैं कि हम अंडर कमिट करें और ओवर डिलीवर करें। ऊपर वाले की दया से ये 3 साल तक हुआ है। आप ये भी जान के खुश होंगी, हमने एक स्टडी करी, तो एनएससी स्मॉल कैप 250 जिसके हम हिस्सा हैं, उसमें से कितनी कंपनियों ने पैट के गाइडेंस दिए पूरे 3 साल के लिए? तो कम कंपनियां हैं, ज्यादा पूरी कंपनियां पैट की गाइडेंस नहीं देती। तो हम एकमात्र कंपनी है जिन्होंने 3 साल की पैट की गाइडेंस भी दी और मीट भी किया। तो कमिंग बैक टू योर पॉइंटेड क्वेश्चन, क्या ये 375 करोड़ की जो गाइडेंस है पैट की, वो हम मीट करेंगे? ऊपर वाले की दया रहेगी तो पूरे मेहनत से उसको मीट और बीट करने की चाह रहेगी। और उसका जो 26-27% उसका 94 करोड़ हो चुका है। तो अभी जो बचा है वो करने की उम्मीद है, एंड आई थिंक वी शुड बी वेल ऑन ट्रैक। बिल्कुल। फिरोज, क्वार्टर वन में बात करूं तो आपने ऑलरेडी एयूएम गाइडेंस 88% तक अचीव कर लिया है। अब फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए क्या इसको रिवाइज करने का सोच रहे हैं?
देखिए ये जब एयूएम की बात आती है तो उसमें क्या होता है कि एक्सटर्नल फैक्टर की निर्भरता काफी होती है। जैसे 30 जून को अगर मार्केट ऊपर होती है तो हमारा 88,000 का करीबन करीबन एयूएम आ गया। अगर 30 जून को 2% गिर जाती तो 1,000 1,500 कम हो जाता है। तो ये जो गाइडेंस है थोड़ा डामाडोल होता है, क्योंकि एक्सटर्नल फैक्टर उस दिन क्या होगा 31 मार्च को, तो इसीलिए हम 1 लाख पे ही मतलब डटे रहेंगे। बिकॉज उसमें दो हिस्से हैं, एक तो हम नया पैसा कितना ला पा रहे हैं क्लाइंटों से, वो एक उस नंबर को इन्फ्लुएंस करता है, दूसरा मार्केट मूवमेंट भी इन्फ्लुएंस करती है। ये क्वार्टर जो है 3800 करोड़ करीबन हमने नया पैसा लेके आए हैं, इन स्पाइट ऑफ वॉर की बातें चल रही हैं, ये हो रहा है, ट्रम्प साहब ने तहलका मचाया हुआ है, वो सबके बावजूद क्लाइंटों का विश्वास हम पे बुरे वक्त में ज्यादा रहा है, ये हमने देखा है। बुरे वक्त में कहते हैं कि भाई आनंद राठी के पास पैसा रखोगे तो सुरक्षित भी रहोगे और रिटर्न भी ऐसी कोई खराब नहीं आने वाली, आपकी अच्छी आएगी, बिकॉज वी फोकस ऑन रिस्क एडजस्टेड रिटर्न। बुरे क्वार्टर में मैं ये नहीं चाहता कि बुरा क्वार्टर आए, बट ऊपर वाले की दया से बुरे क्वार्टर में ज्यादा पैसे आते हैं। सो कमिंग बैक टू, विल स्टिक टू 1 लाख बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल वेरिएबल, और इस पे जरूर फोकस करेंगे कि हम नया पैसा जितना हो सके वो ज्यादा से ज्यादा लाएं, और हाईएस्ट क्वार्टर लास्ट क्वार्टर था 3800 करोड़ आए। तो ये गाइडेंस जो दिया गया था 1 लाख करोड़ का एयूएम का, वो ऑलरेडी 84,000 तक कंप्लीट हो गया, 84,000 करोड़ तक, और 88% हम मान सकते हैं, तो मान के चल सकते हैं आने वाले जो 3 क्वार्टर बचे हैं वहाँ पे यहाँ से नंबर्स हमें पॉजिटिव साइड में जाते हुए दिखाई देंगे। लेकिन इस टाइम पे मैं अगर क्लाइंट एक्विजिशन की बात करूँ तो वहाँ पे किस तरीके का ट्रेंड दिखाई दे रहा है, अगर हम कंपेयर करें रिटेल को, HNI को, और इनफैक्ट अल्ट्रा HNI को? हम एक अगर हम देख रहे हैं, पहले तो मैं इन तीनों जो पॉकेट्स आपने बोले बहुत अहम सवाल हैं, इसको मैं थोड़ा मार्केट पर्सपेक्टिव से थोड़ा आंसर करता हूं, देन आई विल कम टू इनकी एक्विजिशन स्ट्रेटजी हमारी कैसे होगी। इंडिया में जो है ना, रिटेल निवेशक बड़ा समझदार हो गया है, और मैं आंकड़ों के आधार पे कह रहा हूँ, ये परसेप्शन के आधार पे नहीं कह रहा हूँ। आंकड़ों के आधार पे देखिए, जैसे अब जून के आंकड़े आए, म्यूचुअल फंड की SIP के नंबर आए 27,200, हाईएस्ट एवर। देखो 6 महीने से मार्केट कितनी उथल पाथल हो चुकी है, ये पूरे कैलेंडर ईयर में मार्केट ने कुछ किया नहीं है, मिड कैप स्मॉल कैप में तबाही मची थी। इसके बावजूद आप देख रहे हैं कि SIP का आंकड़ा सबसे ज्यादा आ रहा है, और लास्ट मंथ लमसम की एग्जिट हुई है 4,000 करोड़ की। तो HNI खरीदने के समय पे बेच रहा है, रिटेल खरीदने के समय पे खरीद रहा है। ये 5 साल पहले ऐसा नहीं होता था। तो एक जो ट्रेंड मैं बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड है, कोई भी मार्केट में अगर है उसकी निर्भरता इस पे बहुत है, क्योंकि DII है जो पैसा डाल रहा है। इसीलिए हम आज 25,500 पे क्यों हैं, 25,400 पे इसीलिए है क्योंकि DII ने 15 लाख करोड़ डाले हुए हैं 4.25 सालों में। अगर ये बंद हो जाएगा तो आप भले स्टॉक के ट्रेडर हो, डेरिवेटिव हो, आप पे इंपैक्ट पड़ेगा। तो अगले 10 साल में हमारा अनुमान है कि 50 लाख करोड़ DII इन्वेस्ट करें। सो रिटेल हैज बिकम वेरी स्मार्ट। HNI अभी भी टाइमिंग में घुसा हुआ है। तीसरा, अल्ट्रा HNI कॉस्ट में घुसा हुआ है। उसको अल्ट्रा HNI को जिसके पास 500 करोड़ है वो बोलता है सस्ता कौन हो, तो हम उनसे कहते हैं भाई सस्ता ढूंढने नहीं चाहिए आपको, राइट? आपको अच्छी क्वालिटी की एडवाइस खरीदनी चाहिए। हम सबसे महंगे वेल्थ मैनेजर हैं इंडिया। ओके, एज सो कमिंग बैक टू, HNI इज लुकिंग फॉर सम डिग्री ऑफ टाइमिंग, बट हमारे जो HNI है वो बहुत क्वालिटी पे, मैथमेटिक्स पे बहुत एम्फेसिस करते हैं। जो 12,000 क्लाइंट हैं उनको हम इस आधार पे, मैथमेटिक्स के आधार पे एक्वायर करते हैं। रिटेल हमारी इतनी पॉपुलर सेगमेंट नहीं है, वी फोकस ऑन HNI। अल्ट्रा HNI इज वेरी कॉस्ट सेंसिटिव, आई थिंक इट्स अ रॉन्ग स्ट्रेटजी। पैसे मैनेज कर रहे हो तो अगर आइंस्टाइन मिल जाए तो उसको तो मैं 3% दूं। सो गो लुक फॉर अ पर्सन हु deserves 1% and pay him. That is our strategy in Ultra HNI. ओके, इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी इंडीड फिरोज। बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी शेयर करने के लिए। बहुत शुक्रिया आपके समय के लिए।